कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। आजकल एक अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी, तृणमूल और डीएमके के द्वारा। ये चारों का जो चतुष्कोण है वो सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को विभाजित करने के लिए, जातियों में बांटने के लिए और मौका मिले तो इसको अपमानित करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से प्रयत्न कर रहा है। वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है, वहां उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है। ये सुन के व्यक्तित्व तो बड़ा दुख हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान को लेकर तीखा सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए बीजेपी गौशाला बनाती है। हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बनवाते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव कंस वंशी हैं, इसीलिए उनके विचारों से भी दुर्गंध आती है। इस पूरे वार पलटवार के बीच सवाल ये कि आखिर सुगंध के लिए इत्र गौशाला पर दोहरा चरित्र क्या अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आती है? इसी को लेकर बातचीत करेंगे आज। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव ने जो भी कहा उसके बाद रिएक्शंस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी वार पलटवार किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा, किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर दिक्कत हो रही है गोबर से, उसके दुर्गंध से, तो समझ लेना चाहिए कि उनकी जड़ें और समाज पूरी तरीके से वो उससे कट चुके हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ेंगे, प्रवक्ता एसपी के प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस की, और कंचन गिरी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगी। बहस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने क्या पलटवार किया अखिलेश यादव के बयान पर। अखिलेश यादव को गोबर से दुर्गंध आ रही है, एसपी का समाप्तवाद होना तय हो गया है, ये बड़ी बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आती है तो समझ लेना चाहिए अपनी जड़ों और समाज से वो पूरी तरीके से कट चुके हैं। और देखिए, अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार भी सामने आया है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बयान भी सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार का इतिहास है, हमेशा उन्होंने हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देव स्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी को करते रहे हैं, वो उनका चरित्र है और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में कानून का राज है। कि हम लोग कृष्णवंशी हैं तो गौ के संरक्षण के लिए इस तरह की गौशाला बना रहे, आगे भी बनाएंगे। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी XYZ हो, उनके समर्थक सहयोगी दल हो, ये सभी न सभी कहीं न कहीं मुझे लगता है कृष्णवंशी या कृष्णवंशी और रामवंशी नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कंसवंशी है। उनका अपना बयान है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। हमें संविधान पसंद है और संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब तक भारत रहेगा, जब तक गौ माता रहेगी, और ऐसा कोई परिवार नहीं है
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी गाय में आस्था ना हो और हिंदुस्तान में ना रहता हो। तो गौशालाएं बहुत अच्छा है, और जहाँ तक हम जानते हैं, हम सब ऐसे जितने लोग खड़े हैं, गाय से और जो उससे जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे खेती के लिए हो, चाहे दूध की व्यवस्था हो, सब उनसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, कंचन गिरी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसपी प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपसे ही सवाल है कि देश में जहां पर एक बड़ा वर्ग, कई साधु संत मांग कर रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की, वहीं अखिलेश यादव को गोबर से, गौशाला से दुर्गंध क्यों आ रही है? जी, बोलिए। गाय से प्रेम करने का ये मतलब नहीं है कि आप गोबर से प्रेम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा बदबू की राजनीति करती है, दुर्गंध की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का अस्तित्व भी बिना कीचड़ के संभव ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की जो गंदगी है उसका सफाया ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से बयान को आप इंटरप्रेट करती है भारतीय जनता पार्टी, जब बीफ कंपनियों से चंदा लेना होगा तो भारतीय जनता पार्टी को गोमांस में भी खुशबू आती है। उस बात को कोई डिस्कोर्स में ना लाए, वो बात हमारी बहस में ना आ जाए, वो बात देश के लोग जान ना जाएं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, इस बात को जान ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गया है, गोमांस के निर्यात में भारत नंबर 1 हो गया। किसी और सरकार में ऐसा काम हो नहीं पाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गाय प्रेम, जो गौ माता से प्रेम है, वो ये है कि उनके मांस को एक्सपोर्ट करने का है। यहाँ पर सवाल तो धर्मेंद्र जी ये है ना कि अखिलेश यादव को, जो मुलायम सिंह यादव किसान नेता उनको कहा जाता था, किसानों के लिए उन्होंने इतने कार्य किए, उनको दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कंशवंशी यादव है, ये कृष्ण वंश के नहीं है जिनको गाय से प्रेम था। आप गौशाला को लेकर जो उनका बयान है उस पर बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि गौशाला में बदबू आती है, तो गौशाला में बदबू गोबर की आती है, गाय की नहीं आती है। तो अगर किसी गोबर में बदबू है, इसको तो कहना कोई गाय और गोबर अलग अलग है। जो मेडिसिन बनती हैं गोबर से, जो उत्पाद बनते हैं वो ठीक नहीं है। शरद त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है गाय और गोबर एक ही हैं? नलिनी जी देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था अखिलेश जी के बारे में 2017 में कि मेरा बेटा तो अब औरंगजेब बन गया है। तो ये इनके खानदान की रीति रही है। और सबसे बड़े दुख की बात जो इस बयान में है कि ये वो परिवार कह रहा है, उस परिवार का एक सदस्य कह रहा है जिसने भगवान को खुद पाला है, और भगवान को गोविंद कहा जाता था, और गोविंद शब्द का मतलब है गायों का समूह, जो भगवान कहा जाता था। अब इसमें ये कैसे अलग करेंगे कि साहब जहां गाय है तो वहां गोबर नहीं होना चाहिए, जहां गाय है तो वहां बदबू आती है। हमारा तो भोजन उस पे बनता है, मेरे घर में खुद भोजन कंडे पे बनता है। लेकिन इनको सेकुलर वोट साधने के लिए अब इनके पास कोई वो नहीं रह गया है विकल्प। तो ये हर तरह से बयानबाजी इनको तो हिंदू धर्म में भी बदबू आ रही है। हिंदू धर्म में मलेरिया, डिप्थीरिया, फाइलेरिया जितनी बीमारियां हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म में है। किसी अन्य धर्म के बारे में कह के देख लें, पता चल जाएगा, ऊपर से 6 इंच कम हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ सेकुलर जो वोट को साधने की कोशिश है, इसका हिंदू धर्म या यादव समाज से कोई लेना देना नहीं है। और ये इनकी सोच दर्शाता है कि ये किस हद तक गिर सकते हैं कि हमको सेकुलर जो वर्ग है या सेकुलर वोट है उसको हमें साधना है। जो बयान देना पड़े, जो काम करना पड़े, हमें सेकुलर वोट हमको मिल जाए। और सेकुलर वोट इनसे छिटक चुका है। ये पिछले जो उपचुनाव है उसमें सब पता चल गया है। तो सारा सेकुलर वोट अलग हो गया। अब इस तरह के बयान करके ये अपनी जो भारी हुई जमीन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कंचन गिरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या सच में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए ऐसे बयान एसपी की तरफ से दिए जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि इनका इतिहास है अखिलेश यादव का, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी गए थे हज करने के लिए। मैं ये कहूंगी, वो अपने आप को कृष्ण भक्त बोलते हैं। कृष्ण भगवान दिन रात गायों के बीच में रहते थे। साथ ही हम अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में हम यज्ञ कुंड बनाते हैं। उसमें सबसे पहले गौ माता
माता की गोबर की आवश्यकता होती है। पूरी जो हवन कुंड अग्नि कुंड बनता है वो गोबर से ही बनता है। ये क्या सनातन धर्म बोलते हैं अपने आप को, हम हिंदू, हम भी पक्के कट्टर हिंदू हैं, हम भी सनातनीय हैं, तो उनकी विचारधारा उनको मालूम नहीं है कि यज्ञशाला में गाय की गोबर लगती है। और वो गाय की गोबर अगर इतना ही अशुद्ध होता तो यज्ञशाला में गोबर की क्यों आवश्यकता होती। तो उनकी भी मानसिक जो है, मानसिक अभी जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस तरह से वो गाय के गोबर में बदबू उनको नजर आ रहा है। तो आज जो माननीय योगी जी गौ की सेवा कर रहे हैं, उनको परंपरा मालूम है ऋषि मुनियों की परंपरा इनको शायद पता नहीं है, इन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं है, इन्होंने क्या बोलते हैं सनातन धर्म की ग्रंथ के बारे में नहीं जानते हैं, सनातन धर्म क्या है उसके बारे में नहीं जानते हैं। गौ से और गौ के मूत्र और गोबर का बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे सनातन में। यज्ञ की पद्धति, बिना गाय के गोबर से यज्ञ हमारा शुद्ध ही नहीं होता। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले गाय का गोबर आता है, गौमूत्र आता है शुद्धिकरण करने के लिए। तो उनको पूछिए कि आप सनातन धर्म से बाहर हैं या वो एक राजनीति कर रहे हैं जिहादियों को खुश करने के लिए, जो पत्थरबाजी करते हैं। इसमें रामनवमी पे जो अभी मुक्तेश्वरानंद, अभी उनको बदबू आ रही है ना, जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने मूर्ति विसर्जन करने के लिए करवा रहे थे, उस टाइम में इन्होंने लाठी चार्ज की थी उनके ऊपर, तभी इनकी राजनीति कहाँ गई थी। किस तरह से उनको लाठी चार्ज किया था, उनके ऊपर किस तरह से लाठियां बरसाई थी इनके सरकार में उनके ऊपर। क्या वो दिन भूल गए ये? अभी ये बोल रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। तो आप तो एक पक्षी राजनीति करते हो, आप तो केवल शरणार्थियों की तरफ ध्यान देते नहीं है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने तो हज किया था, तो हज में आप जानते हैं अगर उनके बच्चे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया गया। प्रियंका गुप्ता जी, आपके पास में आऊंगी, आपका इस पर क्या स्टैंड है, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक हैं जो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है उत्तर प्रदेश में। और ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये सत्ता पक्ष का एक विधायक कह रहा, और कह रहा है कि भ्रष्टाचार तो पूरे देश में व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए स्पेशली। उन्होंने कहा कि जितना आजादी के बाद कहीं नहीं। 5% कमीशन के बारे में तो खैर सब जानते हैं। कांग्रेस के टाइम में नहीं था, क्या अखिलेश यादव के टाइम में नहीं था भ्रष्टाचार? उससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार थी नहीं कोई। एक पक्षी वो एक पक्षा राज करते थे। ठीक है कंचन जी प्रियंका जी की बात पूरी कर लेने देते हैं, फिर बोलिएगा। जी प्रियंका जी बोलिए। भाई इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 9 दिन का नवरात्र के शराब बिकना बंद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? अगर बिकना बंद हो जाए तो बता दीजिए। 45,000 से ज्यादा इन्होंने पूरे जो है शराब के जो है ठेके पट्टे बांटे। क्या बंद किया है? अगर साहब हमारे साथ मिलेंगे, आज जिहादी आए कहाँ से बताइए ना, ये मुगल मुस्लिम आए कहाँ से, उसी का इतिहास मुझे बता दीजिए। ये सनातनियों की भूमि थी, यहाँ सनातन नहीं थी केवल, यहाँ जिहादियों का कोई कपड़ा नहीं था। आप मुझे बता दीजिए मुस्लिम आए कहाँ से? कंचन जी ऐसा समझ नहीं आएगा, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। प्रियंका जी जिहाद की बात करती कंचन जी यहाँ नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की नेता उत्तराखंड में कह रही है जिहाद एक पवित्र शब्द है, उस पर आप क्या कहेंगे? और आप इस पर अभी स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई हैं कि जो गोबर से गौशाला से बदबू आ रहा है अखिलेश यादव को, उस पर आपका क्या कहना है? आप शराब पर चली गई हैं, फिलहाल एक स्टैंड क्लियर करिए अपना। नहीं चले जाएंगे, शराब पे नहीं जाएंगे। शराब देश के जो है पूरी तरीके से युवाओं के नशे में घोल रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा जो है बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। शराब से क्या बढ़ता है? शराब से क्राइम बढ़ता है। और उत्तर प्रदेश का युवा इस शराब के नशे के लिए नहीं बना हुआ है कि आप जितना चाहे नशा करवाइए उसको, फिर अब आदमी जाइए और पूछ के आइए कि वहां की गौशाला का हाल क्या है। अगर आपको नहीं पता तो अपना कैमरा लेकर जाइए वहां, देखिए। प्रियंका जी मुख्यमंत्री, एक सेकंड, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना जो सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, उसमें 1.62 1,62,000 बेसहारा पशुओं की देखभाल कर रही है, जो कि विपक्ष भी आरोप लगाता था खुले में सांड घूम रहा है। उससे कैसे डबल फायदा हो रहा है? 1 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। गौशालाओं की अगर बात करें तो 7,713 ओवरऑल गौशाला है। तो सरकार जो कार्य कर रही है गौवंश के लिए, गौ के लिए, उससे आपको कोई
फायदा नजर नहीं आ रहा है, उससे आप कह रही हैं कि सरकार कुछ भी गाय के लिए नहीं कर रही है। शराब की बात आप कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि गाय के लिए अगर कुछ कर रही तो आवारा पशु सड़कों पे क्यों दिख रहे हैं? सड़कों पे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही, निकम्मापन है, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। प्रियंका जी, अखिलेश यादव ने अपने बयान में ही कहा कि सांड पकड़ रही है सरकार, उन्होंने खुद कहा। आपको पता चल जाएगा गौशाला की हालत क्या है। छोड़ देगी तो सरकार क्या करेगी उसमें? भला होता है यहाँ पर आप वो बता दें शराब से किसका भला होता है? शराब से अगर शरद त्रिवेदी जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया था जिहाद एक पवित्र शब्द है। कौन नेता है, नाम बताइए ना। मैंने तो नहीं सुना कोई बयान। आप किसी भी नेता का बयान चला देंगी और यहाँ मुझसे सवाल पूछने लगेंगी। मुद्दे पर रहिए ना। आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रही हैं, आप शराब नीति पर जा रही हैं। जब मैं आपको डेटा गिनवा रही हूँ कि सरकार कितने कार्य कर रही है गौशाला को लेकर, 7,000 से ज्यादा गौशालाएं बन गई है। आवारा पशु को लेकर सरकार कैसे कार्य कर रही है? आप कह रही हैं कि ये डेटा गलत है। हमारे कर्पूरात्री महाराज के ऊपर कितनी गोलियां चली थी, उनकी प्रवक्ता क्या कहेंगे? गौरक्षा के लिए कोई बात करेंगे क्या? वो शराब के मुद्दे पे लाएंगे। केजरीवाल को क्यों नहीं पकड़ती? केजरीवाल ने पूरा शराबी उसको कोसिए ना, उसका नाम नहीं लेंगी हम किसी को। हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना। आपका खुद का विधायक जब कह रहा है कि 50,000 गाय रोज कट रही है तो उसका हिसाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे बोले ना, दही जमा रखा आप लोगों ने। नहीं, मैं आपकी शराब में क्या जाता हूँ। जवाब दे दीजिए मुझे। उस स्टेटमेंट पे जवाब है आपके पास? अगर नहीं है तो फिर बकवास बंद करिए आप लोग। देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। शरद त्रिवेदी जी, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमको शराब के बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका जवाब इन्हीं को देना चाहिए। इनके कार्यकाल में पंजाब में सबसे ज्यादा पर कैपिटा लिकर कंजम्पशन शुरू हो गया और उसके आगे भी ये गए थे। इन्होंने वहां ड्रग्स का रोजगार शुरू कराया, ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कराई। जो दिल्ली में चला रहे थे उन्होंने तो एक बोतल फ्री दी, जो शराब के घोटाले राज्यों फालतू की बात कर रहे बैठ के। अपने यहाँ तो रोक लीजिए। आपके कार्यकाल में ड्रग्स का रोजगार हुआ है, शराब से तो आप काफी आगे निकले थे। उसके इनको अपनी राजनीति चमकानी है और इनकी राजनीति 3 राज्यों में कर दी है जनता ने। युवाओं का भविष्य पूछ रही हूँ। उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या है, आप ये बता दीजिए। बेरोजगारी कुंभ मेले से इनकी बेरोजगारी हो गई हमारे लोगों की। फसल का काम नहीं मिल पा रहा। आवारा पशु की समस्या आज तक हल नहीं हुई है। गौशालाओं में अगर आप जाके देखिए वहां पे स्थिति क्या पड़ी हुई है, कितने वीडियो वायरल। आपका खुद का विधायक कह रहा है कि 50,000 गाय रोज कट रही है, आपके पास जवाब नहीं है और उसके बाद आप यहाँ बैठकर परपंच बता रहे हैं। जिहाद एक पवित्र शब्द है, आपको इसीलिए तकलीफ हो रही क्योंकि जिहाद तो एक पवित्र शब्द है। जिहाद का क्या मतलब होता है मुझे नहीं जानना आपसे। आई डोंट वांट टू। मलेरिया, डेंगू, जिस पार्टी मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी कुछ कहना चाहते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, गोबर गौशाला को लेकर जो बयान दिया है अखिलेश यादव ने, उस पर रहते हैं हम, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है डिबेट, उस पर आप क्या कहेंगे कि ये उनका निजी बयान है या आप भी उस पर समर्थन कर रहे हैं? नलिनी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन गुण गोबर किया है उसको ढकने के लिए गाय माता का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप गौशालाओं के गौशाला का बजट मुझे बता दीजिए और उसमें कितनी गायें हो बता दीजिए। हर गौशाला में हर दिन 10 से 20 गायें मरती हैं और उनको दफनाया भी नहीं जाता, वहीं पे गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है। और अगर कहीं ले जाया जाता है तो जेसीबी मशीन में बांध के खींच के ले जाया जाता है। तब भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होता है। जब गायें मरती हैं तब भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होता है। जब बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो जाता है तब भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद भी कह रहे हैं कि 50,000 गायें प्रतिदिन कटती हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनी से चंदा लेने वाली है। आज जो भारतीय जनता पार्टी डिबेट स्टार्ट की है, निश्चित रूप से बीफ कंपनियां चंदा देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात रही, नवरात्र से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शराब की बोतलें फ्री कर दी। एक के साथ एक फ्री ले जाओ। ये कौन सा नवरात्र भारतीय जनता पार्टी मनवाती है, मुझे बता दीजिए। कोरोना के समय में जब लोगों को दूध की जरूरत थी, ब्रेड की जरूरत थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने शराब की दुकानें खुलवा दी थी।
तो आप मुझे बताओ, सुबह उठ के आदमी शराब पिएगा या दूध की चाय बना के पिएगा? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी परंपरा में ऐसी रही बात। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी नाकामी को छुपाने के लिए कभी गाय का सहारा लेगी, कभी धर्म का सहारा लेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है इस प्रदेश और देश को कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश के लिए क्या कर रही है। छुट्टा पशु और जो आवारा पशु हैं, आप किसी एक किसान के पास चले जाइए, फिर वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे देगा। चैनल में बैठ के भाषण देना बहुत आसान है। एक दिन आप खेत में जाके देखिए, 24 घंटे रखवाली करिए, फिर आपको पता चलेगा कि सांडों की क्या स्थिति है, छुट्टा पशुओं की क्या स्थिति है और किसान की क्या स्थिति है। पूरे प्रदेश के अंदर आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो 7,713 गौशाला बने हैं, जिसमें से 543 गौ संरक्षण केंद्र बने हैं और साथ ही बेसहारा गायों की देखभाल के लिए 12 लाख से ज्यादा, आप ये कह रहे हैं कि सारा डेटा झूठ है? अरे योगी जी ने तो गिद्ध प्रजनन केंद्र भी बनाया है गोरखपुर में। आप मुझे बताइए कितने गिद्ध प्रजनन केंद्र में क्या हो रहा है, मुझे बताइए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी गिद्ध को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। गाय के लिए कोई प्रयास ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी जब करती कुछ है, बताती कुछ है। एक सेकंड, कंचन गिरी जी मैं आपके पास आऊंगी। समाजवादी पार्टी के सांसद महापुरुषों संतों को लेकर जो बयान देते हैं, लास्ट बात सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है मीट नहीं बिकेगा उत्तर प्रदेश में नवरात्रि में। KFC वाले को दुकान बंद करके दिखाते भारतीय जनता पार्टी। लुलू मॉल के अंदर मछली भी बिक रही है, मीट भी बिक रहा है, मटन भी बिक रहा है, मुर्गा भी बिक रहा है। आप भी जाके देख लीजिए, आपका कैमरा अगर हो तो आप पहुंचा दीजिए। उसको नहीं रोकेंगे क्योंकि लुलू मॉल के मालिक स्कूटर पे बैठ के योगी जी घूमते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जितना सिलेक्टिव होना चाहती है, धर्म से जो उनका राजनीतिक फायदा है तो धर्म का सहारा ले लो, गाय से जो राजनीतिक फायदा है गाय का सहारा ले लो, अपने विधायक के कुर्ते फाड़ दो। अगर वो गाय को कटवाने पर विरोध करे लेकिन अखिलेश यादव तो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, ऐसे में दुर्गंध वाला उनका बयान गाय को लेकर, गोबर को लेकर ठीक है क्या? अरे गोबर में दुर्गंध नहीं आती क्या, मुझे बताइए। नहीं, आप ये बताइए कि जो मैं क्या कर सकूं? नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं तो उनको तो नहीं आती थी दुर्गंध, अखिलेश यादव को क्यों आ रही है? अगर दुर्गंध होता दुर्गंध नहीं आती, मुझे बताइए। अग्निकुंड में जो आपको दुर्गंध नहीं आती गोबर में? नहीं, मुझे नहीं आती। आपको नहीं आती है? नहीं, हमने एक सेकंड, कंचन गिरी जी, क्या ये इनकी पॉलिसी है महापुरुषों को लेकर, संतों को लेकर उनका अपमान करना एक वोट बैंक को साधने के लिए? नहीं तो फिर से जाके सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी देश को बांट करके, देश का सत्यानाश करके, देश का बंटाधार करके सिर्फ वोट बटोरना चाहती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना और एजेंडा नहीं है। अगर कोई योजना एजेंडा होता तो बताते कि हम आवारा पशुओं से किसानों की सुरक्षा के लिए हमने क्या किया। हर चौराहे पर, हर सड़क पे आवारा पशु घूमते हैं, हर दिन दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 लोगों की मौत होती है। कितने मौत होगी मुझे बताइए। चलिए ठीक है, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अखिलेश यादव का जो बयान है इस पर काफी ज्यादा वार पलटवार हो रहा है और सीधे तौर पर इस पर सवाल यही है कि सुगंध के लिए इत्र गौशाला पर दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।